हाँ जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता एज इट इज़, जिसको लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 26 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसमें आज हम लोग 3 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 44, 45 एंड 46। और 46 इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है, तो हमारा आज चैप्टर 1 भी फिनिश हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 44 कुछ इस प्रकार है। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। इसका अर्थ है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। इसका तात्पर्य है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 45, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसका अर्थ है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इसका तात्पर्य है, क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो अगला श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 46, जो कि कुछ इस प्रकार है। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसका तात्पर्य है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो अगर हमारा भी हृदय कोमल है तो हम भी भगवान श्री कृष्ण जी का जो ज्ञान हमें मिलने वाला है आगे भगवद गीता में, हम उसके लिए योग्य हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।